बच्चों अगर इसमें बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल की, देखो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज वीडियो में। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, अगर ऐसे रोटेट करा तो हमने इसको रोटेट कराया, तो हमने क्या किया, वर्क डन किया। तो वर्क डन करके इसकी पोजीशन इस टाइप से चेंज होगी। तो आपका वर्क डन वेस्ट नहीं गया बच्चों, आपका वर्क डन इस डायपोल के अंदर, इस पोजीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी टर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। आपका फॉर्मूला आ चुका। अब आप बच्चों ये फॉर्मूला को कितना इंपॉर्टेंट, कोस 90 वैल्यू क्या की बच्चों, जीरो होती है। तो एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है माइनस पीई कोस थीटा आ रही है। ठीक है, इसको आप बच्चों इस टाइप से वेक्टर फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं। ये कंडीशन की बात करें एंगल 0 डिग्री। अब आप इसको रोटेट करा के ऐसे ले जाना 180, 180 रोटेट करा रहे हैं। हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर इसमें बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, देखो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज वीडियो में। तो सबसे अगर पहले बच्चों आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके हैंडरिटन नोट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। इसी टाइप के बच्चों सेम आपको हैंडरिटन नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप उस पीडीएफ के लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने हैंडरिटन नोट्स की जो प्रिंट है वो आ जाएगा। या तो बच्चों उनको डाउनलोड कीजिए या उन प्रिंट को देख के खुद अपने हैंडरिटन नोट्स बनाइए। अब आते हैं बच्चों हमारे टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा ये है कि हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो सबसे पहले अगर बच्चों बात करें, हम एक हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखो वो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है देखो इस टाइप से कि आपका बच्चों कोई मतलब दो चार्ज का सिस्टम होता है डाइपोल। यानी यहाँ पे देखो हमने डाइपोल कंसीडर किया, अगर इसका अलग से हम डायग्राम बनाए तो देखो मतलब दो चार्ज होते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बच्चों, लेकिन उनका साइन अपोजिट है और उनके बीच में क्या है, कुछ सेपरेशन है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका डाइपोल का टॉपिक हमारा सिंपल से हमने देख लिया। अब बच्चों बात करें एक्सटर्नल फील्ड की, तो आपका बच्चों ये एक्सटर्नल फील्ड है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो अगर बच्चों हम बात करें कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, अवे फ्रॉम चार्ज होती है। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज होगी। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या, अवे फ्रॉम चार्ज है। और यहाँ पे बच्चों चार्ज जो लाइन है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों डेफिनेशन क्या है या प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें जो मैग्नीट्यूड हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या हो, हर पॉइंट पर क्या हो, सेम हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो उस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब बच्चों अगर बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे हम इस टाइप से कंसिडर कर सकते हैं कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, ठीक है, चार्ज कंडक्टर है, उस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप के कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इस टाइप का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो हमने डाइपोल को डिस्कस कर लिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बॉस होते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब भी बच्चों हम वर्क डन करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अब बच्चों इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं। तो हमने इसको रोटेट कराया, तो हमने क्या किया, वर्क डन किया। तो वर्क डन करके इसकी पोजीशन इस टाइप से चेंज हो गई। तो आपका वर्क डन वेस्ट नहीं गया बच्चों, आपका वर्क डन इस डाइपोल के अंदर, इस पोजीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी टर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। जैसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, इस टाइप से अरेंज हो जाएगा। तो जब हम वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन से एनर्जी जनरेट होगी और वो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उस पोजीशन में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा टॉपिक, यहाँ तक हमने सब पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब देखो बच्चों वापस हम स्टार्ट करते हैं। अब हम डायग्राम की बात करते हैं। नोट्स में बच्चों आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है और हम यहाँ पे सिर्फ बच्चों मैथमेटिक्स जो है इस टॉपिक की वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों थ्योरी जो होती है फिजिक्स में, थ्योरी बच्चों आपको नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। पूरी मैथमेटिक्स पूरा टॉपिक डिस्कस होकर हमने कर रखा है, आप देख लेना आराम से, आपको सब टॉपिक सब पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे। अब देखो बच्चों करना क्या है आपको, आपको देखो फिजिक्स को हम टू पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। टू पार्ट में कैसे, एक तो होती है फिजिक्स में थ्योरी, कोई भी डेरिवेशन की बात करें तो फिजिक्स में थ्योरी होती है, प्लस होता है मैथमेटिक्स, प्लस डायग्राम होता है।
तो थ्योरी आपको नोट से 1-2 बार रीड करनी है, समझनी है, फिर आपको एग्जाम में अपनी थ्योरी लिखनी है। क्योंकि आप अपने दिमाग का यूज करके अगर आप बढ़िया तरीके से अपनी थ्योरी बना लोगे ना, तो बच्चों उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स तो सेम रहेगी, इसी वीडियो को देख लो, आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स तो सेम रहेगी, मैथमेटिक्स को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरी हो सकता है अलग अलग कोचिंग में अलग अलग स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो अलग अलग हो सकती है थ्योरी, लेकिन आपको पढ़ना है और अपनी लैंग्वेज बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करें मैथमेटिक्स। अब बच्चों आओ डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें आपने इस टाइप से इलेक्ट्रिक डायपोल की पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन ले रखी है। तो अगर हम बात करें ई वेक्टर और पी वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा। ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। पी वेक्टर क्या होता है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, पी वेक्टर होता है डायपोल मोमेंट। तो इनके बीच अभी स्टार्टिंग में एंगल कितना बच्चों, थीटा है, थीटा एंगल है। देखो अब हम क्या करें बच्चों, हमें देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वर्क डन हम करते हैं, अगर हम बच्चों बात करें, हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया, कितना, थोड़ा सा रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी एक बार और बात करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों कि इस कंडीशन में इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। इस कंडीशन में इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा के इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाएगा तो जो टॉर्क है वो ये चाह रहा है कि पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा के इसको इस डायरेक्शन में लेके आ जाएगा, इसको इस डायरेक्शन में लेके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वर्क तो कौन कर रहा है, ये वर्क तो आपका सिस्टम कर रहा है, ये वर्क सिस्टम कर रहा है। लेकिन हमें अपना वर्क डन करके पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करनी है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड जितना टॉर्क अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क अप्लाई कर रहा है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था कि डायपोल पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस कंडीशन में जो आपका टॉर्क आता है उसकी वैल्यू क्या थी, पी ई साइन थीटा। मतलब इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, जिसका जो तरीके से डायपोल मोमेंट के क्या है, पी है, और उनके बीच एंगल कितना है बच्चों, थीटा है, तो इस कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, इतनी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इतनी ही वैल्यू एंटी क्लॉक लगाएंगे। ये तो लग रही है बच्चों क्लॉकवाइज, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है क्लॉकवाइज, और आपको क्या लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज। इतना ही आप टॉर्क लगाओगे, ठीक है, उसे आप एक एक्सटर्नल टॉर्क बोल सकते हो, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा बच्चों, पीई साइन थीटा। देखो अब बच्चों हम है ना, अगर वेक्टर फॉर्म ले तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये टॉर्क माइनस का होगा और जो हम लगा रहे हैं वो क्या होगा, प्लस का होगा। लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमें प्लस माइनस की नीड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो इतना ही टॉर्क लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा के, यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में टॉर्क लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करा रहे हैं। तो अगर आपका बच्चों, आपने रोटेट कितना कराया, आपका थोड़ा सा एंगल लेना है आपको, ठीक है, आपने रोटेट कराया थोड़ा सा एंगल। नोट्स में बच्चों हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो, आप थोड़ा सा डायग्राम सही कर लेना नोट्स, ठीक है। ये आपका बच्चों डायपोल अब इस कंडीशन में आ गया है, और इसने कितना एंगल रोटेट किया है, इसने एंगल रोटेट किया है डी थीटा। इसका एंगल कितना रोटेट हुआ है, डी थीटा एंगल इसने, हमने इसको रोटेट कर दिया डी थीटा एंगल। तो इस कंडीशन में बच्चों वर्क डन क्या, W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F मल्टीप्लाई S, ठीक है। अगर आपका स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है वर्क डन का। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं, रोटेट करा है तो वहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा, और वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा बच्चों, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है, इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये आप कौन सा टॉर्क लगा रहे हो, आप जो एक्स्ट्रा टॉर्क लगा रहे हो उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है डी डब्ल्यू, क्योंकि हम इसको देखो, इसको स्मॉल मतलब टॉर्क लगा के, या मतलब टॉर्क लगा इसको हम क्या करें, स्मॉल एंगल रोटेट करा रहे हैं, तो आपका जो वर्क आएगा वो भी स्मॉल ही आएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी है बच्चों वर्क डन की, पीई साइन थीटा डी थीटा, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये बच्चों आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमारा पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, हमें निकालना है फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट क्या होता है बच्चों, फाइनल रिजल्ट ऐसा होता है जिसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो उसका एक रिजल्ट निकल जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू थी, वो हमने यहाँ पे निकाली, लेकिन हमें तो क्या करना है,
हमें तो बच्चों ऐसा थोड़ी है कि आपको एंगल इतने देंगे, आपको किसी भी कंडीशन में पूछ सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, स्टार्टिंग हम ये मान रहे हैं कि एंगल क्या है, थीटा 1 है। अब हम इस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इसको थीटा 2 एंगल तक रोटेट करा रहे हैं, तब टोटल वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन से पूरा ऐड हो क्या जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, हम इसको क्या कर रहे हैं, थीटा 1 कंडीशन से, थीटा 1 कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। डायग्राम देखो, डायग्राम बना रहे हैं अलग से इसका। थीटा कंडीशन मान लो ये थीटा 1 कंडीशन, देखो डायग्राम थोड़ा देख लेना एक बार। थीटा 1 कंडीशन है और आप थीटा 1 कंडीशन से इसको इस कंडीशन लेके जाए, ये टोटल एंगल थीटा 2 हो गया। थीटा 1 ये टोटल एंगल क्या होता है, थीटा 2 हो गया। तो थीटा 1 कंडीशन से आप इसको रोटेट कराते 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 थीटा 2 कंडीशन तक ले गए, तब आपका टोटल वर्क डन क्या होगा, इसकी हेल्प से आएगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से आएगा, ठीक है। और देखो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको देखो क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो थीटा 1 से लास्ट थीटा 2 कंडीशन तक, पी ई साइन थीटा डी थीटा। बच्चों अब यहाँ पे वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है, स्टार्टिंग आपको वर्क डन जीरो था, तो जीरो से लेके ओवरऑल डब्ल्यू तक आप वर्क डन करो, ठीक है। एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू। इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सोल्व कर रहे हैं। पी और ई बच्चों क्या है, फिक्स है। पी और ई के वैल्यू क्या फिक्स, तो आपका टोटल वर्क डन कितना आ गया, कैपिटल डब्ल्यू। पी और ई को आप बच्चों इंटीग्रेशन से बाहर लोगे। अब आपको इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा का, थीटा 1 कंडीशन से थीटा 2 कंडीशन तक साइन थीटा का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोस थीटा। ये भी आप एक बार नोट कर सकते हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू। तो आप यहाँ पे माइनस कोस थीटा वैल्यू पुट करो, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पी ई माइनस कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं इधर। आओ बच्चों, अब आपको वैल्यू अपर लिमिट रखनी है पहले, ठीक है। माइनस कॉमन ले रहे हो तो अपर लिमिट रखोगे तो कोस थीटा 2, इसको ब्रैकेट में लो, माइनस अब आएगी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस आएगा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, कोस थीटा 1, फिर ये ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। तो इस टाइप से देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि आपका जो एक तरीके से कंडीशन है वो क्या है, देखो आपकी कंडीशन इस टाइप से है कि माइनस आपने कॉमन ले लिया, आपने स्टार्टिंग में अपर लिमिट रखी थीटा 2, फिर आप लोअर लिमिट रखो तो उससे पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट आ गई। अब देखो बच्चों ये माइनस हो गया, ये वाला टर्म माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। आपको जो लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा देखो वो क्या आएगा, पी ई, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, कोस थीटा 1, ठीक है, ये माइनस कोस थीटा 2, ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। अब आप बच्चों ये फॉर्मूला देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें आप थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो आपने वर्क डन किया है, ये आपने जो बच्चों मेहनत की है इसको रोटेट कराने में, वो ही वर्क डन क्या होगा, इसकी उस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी में इक्वल हो जाएगा। ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। लेकिन एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी आपको एक स्पेशल केस देती है, मतलब आपको थोड़ा सा इससे और एक वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में हम यहाँ से चले थे, ये इलेक्ट्रिक टॉर्क मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टॉर्क लगा उसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगा रहा है उसकी वैल्यू है, ये हम जो टॉर्क लगा रहे हैं उसकी वैल्यू है। स्मॉल वर्क डन हुआ, हमें तो वर्क डन निकाला कोई स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक, तो ये आपका इस टाइप से वर्क डन आ गया। पीई को आपने इंटीग्रेशन से बाहर लिया, टोटल वर्क डन कितना आ गया, टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू आ गई। पीई को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट ई कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और पी आपका कांस्टेंट है। थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, माइनस कॉस थीटा आएगा, इस टाइप से वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका फॉर्मूला आ गया। इसमें हमें थोड़ा सा और ऐड करना है, वो आपका लास्ट फॉर्मूला होगा एनसीईआरटी के, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। अब देखो, अब बच्चों एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी जनरल फॉर्मूला ये तो आपका बन ही चुका है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे, इसी से सभी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि भाई हम है ना नेचुरली क्या करते हैं, हम नेचुरली स्टार्टिंग जो एंगल लेते हैं वो कितना रहता है, 90 डिग्री लेते हैं। स्टार्टिंग एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी थीटा 1 की वैल्यू आप क्या कंसीडर करो बच्चों, 90 डिग्री। पी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और ई वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री पुट करो और थीटा 2 को आप क्या कंसीडर कर लो, थीटा ही कंसीडर कर लो, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करो, तो आपकी u इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, पी ई कोस, देखो फर्स्ट एंगल कितना है 90, कोस 90 माइनस
कोस थीटा 2 की वैल्यू क्या आपने कंसिडर की, थीटा कंसिडर कर ली, इस टाइप से ये वैल्यू आ गई। तो कोस 90 वैल्यू क्या थी बच्चों, 0 होती है। तो एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है माइनस पीई कोस थीटा आ रही है। ठीक है, इसको आप बच्चों इस टाइप से वेक्टर फॉर्म में भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, माइनस पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये भी आप फॉर्मूला। लेकिन आपको एग्जाम में बच्चों रिस्क नहीं लेनी, हमें रिस्क नहीं लेनी एग्जाम में। यहाँ तक एनसीईआरटी आपको बोल रही है, ये आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो हम देख रहे हैं स्पेशल केस, वो स्पेशल केस बच्चों इस टॉपिक को, जो इस टॉपिक में इतनी इन्फॉर्मेशन है उसको, इन्फॉर्मेशन को और गेन कर देंगे। अब और मजा आएगा बच्चों पढ़ने में। देखते हैं, जो आ जाओ देखते हैं, और मजा आएगा, वास्तव में मजा आ जाएगा। देखो, अब देखो ये आपका सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला एग्जाम में यहाँ तक करना है। अब स्पेशल केस है, तो वो स्पेशल केस क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपके एक तो न्यूमेरिकल थोड़े जल्दी फास्ट सोल्व कर सको, और जो आपके टॉपिक है उसकी मतलब और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिले। ठीक है, तो देखते हैं। देखो आपके ठीक शायद 3 स्पेशल केस है। तो फर्स्ट स्पेशल केस बच्चों क्या है, देखो गो नोट करना। अब आपको एक तो आपको माइंड में ये रखना है कि जो हमारा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो 90 डिग्री पर है। इनिशियल थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। देखो हम देखो क्या बोल रहे हैं, थीटा 1, चलो हम यहाँ पे बोल रहे हैं थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री है। ओके, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। देखो बच्चों बहुत मस्त रिजल्ट आएगा। तो वैल्यू देखो पुट करो, फॉर्मूला हमारा वही है, पी ई, देखो मेन फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, कोस 90 माइनस कोस 0 डिग्री। कोस 90 वैल्यू 0 हो गई, कोस 0 वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस की पीई आ रही है। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये तो 0 हो ही गया। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 होती है प्लस की। ठीक है, 1 होगी प्लस की, तो ये माइनस, और ये एक्चुअल में इसका माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी। यानी आपका जो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिस्टम ने वर्क डन किया है। देखो कैसे, आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि हमारा जो डाइपोल है वो है 90 डिग्री, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो एंगल वो 90 डिग्री है। लेकिन अब ये 90 डिग्री से रोटेट करके ऐसे आ गया, तो इसको रोटेट हमने तो कराया नहीं, हमने रोटेट नहीं कराया बच्चों। ठीक है, हमने इसको रोटेट नहीं कराया। ये देखो थोड़ा सा आप डायग्राम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है टॉर्क एक्सटर्नल। ठीक है, और ये इस टाइप से टॉर्क एक्सटर्नल, हमने इसको रोटेट नहीं कराया, इसको रोटेट कराया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब सिस्टम वर्क डन करेगा तब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सिस्टम वर्क डन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी आपका देखो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो सिस्टम के वर्क डन से स्टार्टिंग में 90 डिग्री में था, अब हो गया 0 डिग्री, यानी 90 डिग्री रोटेट कर गया। तब वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस की पीई। ठीक है, ये आपका एक सिचुएशन होगी। इस सिचुएशन को बच्चों क्या बोलते हैं, ये आपका स्टेबल, ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन, देखो अब आप क्या करोगे, थीटा 1 आपको 90 डिग्री ही कंसीडर करना है बच्चों। थीटा 2 की वैल्यू अब कितनी होगी, 180, यानी 90 डिग्री से 180 हो गया है, 90 डिग्री से 180 हो गया। इसका मतलब आपने वर्क डन किया है, क्योंकि सिस्टम तो इसको इस डायरेक्शन रोटेट करा रहा है, लेकिन आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉक डायरेक्शन रोटेट करा के 180 डिग्री इसको रोटेट करा रहे हो, 90 से 180। ठीक है, अब देखो बच्चों रिजल्ट देखो, आपने देखो 90 से 0 पर आया, 90 से 0 पर आ गया तो माइनस का पी हो गया। अब 90 से 180 में जा रहा है, तो हम वर्क डन करें तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और आएगी कितनी, पीई आएगी, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट करने पर फिक्स वैल्यू आ रही है पी। देखो कैसे, आप वैल्यू पुट करो, कोस 90, स्टार्टिंग की कंडीशन कोस 90 माइनस कोस 180। कोस 180 वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 180 वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो आप इसको अगर सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 0 माइनस -1, तो वैल्यू देखो माइनस माइनस प्लस होगी। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और आ रही कितनी है, पी। यानी देखो अगर आपका सिस्टम वर्क डन करेगा, 90 डिग्री रोटेट कराएगा सिस्टम, तो माइनस का पी, और आप अगर 90 डिग्री और रोटेट कराओगे यानी 180 तक लेके जाओगे तब प्लस का पी आ गया। यानी 90 डिग्री रोटेट कराने पर वैल्यू क्या आएगी, पीई आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आप वर्क डन करोगे तो पॉजिटिव होगा, सिस्टम करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक कंडीशन और देखते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो लास्ट कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों, आप इसका आंसर अभी दे दोगे। देखो
हम क्या कर रहे हैं, थर्ड कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन में जो आपका बच्चों थीटा 1 है वो अब आपका है 0 डिग्री। ओके, और देखो इसकी कंडीशन, बहुत कंडीशन बन सकती है क्योंकि आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया, आपके पास टॉपिक की अप्रोच आ गई। अब आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 डिग्री से 120 डिग्री, 30 डिग्री से 150 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम देख रहे थे एक अप्रोच बन जाए तो अब क्वेश्चन किसी टाइप को हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला बच्चों, ये आपकी वैल्यू है। ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में एंगल कितना है, 0 डिग्री, यानी आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे अगर इसको बात करें तो बच्चों ये आपकी अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो एक्चुअल में हम ये कंसीडर कर सकते हैं ये कौन सी स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है। और ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट है, ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब देखो आपका ये कंडीशन की बात करें, एंगल 0 डिग्री है। अब आप इसको रोटेट करा के ऐसे ले जा रहे हैं 180। ठीक है, 180 रोटेट करा रहे हैं इसको। तो देखो फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू पीई कोस 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो वैल्यू क्या है बच्चों बताओ, जब सिस्टम ने 90 डिग्री रोटेट कराया तो माइनस का पी आ गया, आपने 90 रोटेट कराया तो प्लस का पी आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, 9, देखो 180 रोटेट करा रहे हो, है ना, 90 प्लस 90, तो वैल्यू क्या आएगी, आप रोटेट करा रहे हो तो प्लस की 2p आएगी। देखो आएगी कैसे, पी ई कोस 0 वैल्यू 1। ठीक है, और कोस 180 वैल्यू -1, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 1 माइनस माइनस +1। और ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, देखो u इज इक्वल टू 2pe, यानी ये फिक्स हो गया कि 90 डिग्री रोटेट कराओगे तो वैल्यू आएगी p। सिस्टम कराएगा तो माइनस की और हम कराएंगे तो प्लस की। और आप 1990 यानी 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस की 2p। तो ये टॉपिक आपका बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब आप बच्चों कमेंट करके बताइए आपको टॉपिक कैसा लगा है। ठीक है, अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो कमेंट कीजिए और बताइए। तो मिलते हैं बच्चों हमें नेक्स्ट लेक्चर में।